नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज 7 बजे कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे। खबर नंबर 1 दिखाएंगे जयपुर में ग्रेटर ड्रामा की। खबर नंबर 2 होगी सौम्या को फिर मिले कमान की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे ओबीसी पर अपनों में रार क्यों मची है, ये भी बताएंगे। खबर नंबर 4 दिखाएंगे गूढ़ा का फिर से पायलट गान। खबर नंबर 5 होगी राजधानी में जंगल राज की। खबर नंबर 6 दिखाएंगे दुकान पर दंगल की। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर सावधान शहर में पैंथर है पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बस्ती से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है और मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। रिको एरिया में गोविंद प्लाईवुड फैक्ट्री का ये पूरा मामला दिखा रहे हैं और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्लाईवुड फैक्ट्री यहां पर स्थित थी जिसमें भीषण आग लगी है। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि किन कारणों से आग लगी है, ये जांच का विषय है। लेकिन दमकल की 2 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। दोनों ही गाड़ियां लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। सहयोगी हीरालाल हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल, ये बस्ती के रिको एरिया का मामला है जहाँ प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यहाँ पर है जो दमकल की 2 गाड़ियां यहाँ पहुंची और आग बुझाने का प्रयास करिए, लेकिन आग की तीव्रता इतनी है कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और धू करके जो फैक्ट्री पूरी तरह से जल चुकी है और मौके पे ग्रामीणों की भीड़ भी लगी है और आग से लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। जी हीरालाल, जब ये आग लगी वहां पर क्या कुछ लोग भी मौजूद थे? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री में लोग मौजूद थे, लेकिन जिस प्रकार से आग लगी और आग लगती है जो फैक्ट्री में मौके पे जो मौजूद मजदूर थे, लोग थे, वो बाहर निकल के दौड़ गए और उन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी और प्रशासन को सूचना इस पर है जो दमकल मौके पे पहुंची है और आग बुझाने के प्रयास जारी है। बिल्कुल हीरालाल, ये बड़ी राहत की बात है कि इस अगलगी में कोई नुकसान नहीं हुआ है, जनहानि नहीं हुई है। लेकिन अगर हीरालाल बात करें कब तक काबू पा लिया जाएगा, क्या कुछ कहना है वहां पर जो अधिकारी पहुंचे उनका और फायर ब्रिगेड की जो टीम पहुंची उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, जो फायर ब्रिगेड की जो टीम पहुंची है, जो दमकल कर्मी है, वो आग पर बुझाने का प्रयास लगातार जारी है और उनका कहना है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। लगभग है जो आग पर काबू पाने का प्रयास है जो बहुत तीव्र गति से किया जा रहा है। 2 दमकल है जो मौके पे पहुंच चुके हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जो फैक्ट्री में आग लगी और उसकी तीव्रता इतनी थी कि जो प्लाईवुड रखा था उस वजह से आग की तीव्रता फैलती गई और पूरी फैक्ट्री को उसने अपनी चपेट में ले लिया। बिल्कुल हीरालाल, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से आग तेजी से फैल रही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रेलर ने कई वाहनों को टक्कर मारी है। हादसे में 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर ब्रेक फेल हो गया और इसी दौरान ये भीषण हादसा हुआ। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि हाईवे पर लंबे ढलान के चलते ये तीसरा बड़ा हादसा हुआ है। तो लगातार आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी सोई हुई है। सवाल यह है कि प्रशासन की नींद आखिर कब टूटेगी। एक और बड़ा हादसा हुआ है, ब्रेक फेल हो जाने के कारण यह हादसा हुआ है और 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हाईवे पर एक लंबा ढलान बना हुआ है जिसके चलते यहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। ये तस्वीरें हादसे के दौरान की आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से भीषण टक्कर हुई है और 12 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बेकाबू ट्रेलर ने कई वाहनों को टक्कर मारी और हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। गोगुंदा पिंडवाड़े पर यह हादसा हुआ है। कमलेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, सबसे बड़ा सवाल, प्रशासन की नींद कब टूटेगी और क्या कुछ हाल है घायलों का? जी देखिए, आज उदयपुर के पिंडवाड़ा गोगुंदा हाईवे की घटना है जहां पर एक ट्रेलर जो है कि जिसका
ब्रेक फेल होने की वजह से अनियंत्रित हो गया और उसने करीब आधा दर्जन से ऊपर वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। उस हादसे के दौरान करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। उन घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज बिल्कुल अभी जारी है। और ये ढलान में हादसा हुआ है, इससे पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं और पुलिस और प्रशासन इसके लिए लगातार जो प्रयास कर रहा है कि उन घायलों को बचाया जा सके। हॉस्पिटल की टीम लगी हुई है और ये हादसा तीसरी बार हुआ है। जी बिल्कुल कमलेश, तीसरी बार हादसा हुआ और सवाल यही कि प्रशासन इसे लेकर आखिर कार्रवाई कब करेगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब बात करेंगे आज के सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर की। जयपुर से खबर है, ग्रेटर ड्रामा खूब देखने को मिला। जयपुर ग्रेटर निगम की ग्रेट सियासत देखने को मिली। ग्रेटर नगर निगम में वोटिंग के बीच सीन बदल गया। बाड़ेबंदी धरी की धरी रह गई, बेकार हो गई। जीत हार की तैयारी भी बेकार हो गई। ग्रेटर नगर निगम में एक बार फिर से सौम्या राज देखने को मिलेगा। 2 साल में तीसरी बार ग्रेटर की कमान सौम्या गुर्जर संभालेंगी। हाईकोर्ट ने बर्खास्त करने का ऑर्डर रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट मेयर उपचुनाव के रिजल्ट को भी स्थगित किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मत पेटियों को भी सील किया गया है। ग्रेटर निगम की ग्रेट सियासत, बेकार हुई पाड़ेबंदी, धरी रह गई तैयारी। ग्रेटर निगम में फिर सौम्या राज। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है और आगे भी न्यायपालिका पर मुझे भरोसा रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जीत सत्य की होगी। जीत हमारी है, चाहे न्यायालय से जीत हो, चाहे मतों के माध्यम से जीत हो, जीत हमारी है। हमारी लड़ाई सरकार से है। इसे किस्मत का साथ कहें या सरकार की ओर से हड़बड़ी में लिए गए फैसले का असर। जयपुर ग्रेटर को मेयर तो मिला, लेकिन एक बड़े फिल्मी ड्रामे की तरह। तैयारी थी नए मेयर की, वोटिंग हो रही थी। रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया के बीच था मुकाबला। सख्त बाड़ेबंदी और जीत के बड़े बड़े दावों के बीच जयपुर ग्रेटर निगम के 146 में से 100 से ज्यादा पार्षद अपना वोट डाल चुके थे। बीजेपी की मेयर उम्मीदवार रश्मि सैनी की जीत के दावे हो रहे थे। तभी सौम्या गुर्जर की अपील पर हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया जिससे जयपुर की सियासत को जोर का झटका लगा। सरकार अपने फैसले से घिर गई तो बीजेपी को फिर तंज का मौका मिला। जयपुर महापौर के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, न्यायालय में देर है पर अंधेर नहीं है, इस तर्ज पर आया है। जिस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने की कांग्रेस की साजिश रही और कांग्रेस ने जिस प्रकार नौकरशाह का भेजा इस्तेमाल करके बिना आधार के महापौर के उम्मीदवार सौम्या जी को 6 साल के लिए न केवल निलंबित किया बल्कि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया, आज वो सारा उल्टा पड़ा है। आज कांग्रेस के चेहरे पर चपत लगी है, लोकतंत्र जीता है, न्यायतंत्र जीता है और ये निर्णय स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करता हूँ। दिलचस्प ये भी है कि एक सप्ताह से बाड़ेबंदी कर अपनी नई उम्मीदवार रश्मि सैनी पर दांव लगाने वाले बीजेपी ने सारा तोहमत गहलोत सरकार पर लगाकर अपना विपक्ष का धर्म निभाया। बहुत ही खुशी हो रही है। जैसा कि सौम्या जी खुद हमेशा कहती रही हैं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र का शिकार हुए, बेवजह सब लोगों को परेशानी हुई। अगर सरकार इतना इसकी ये रचना नहीं रचती तो शायद हमको ऐसी एक द्वंद्व में नहीं फंसना पड़ता। कांग्रेस सरकार के जो मंसूबे थे वो कभी सफल नहीं होंगे और सत्य की जीत होगी। हम शुरू से कहते हैं कि सत्य को ये परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। आपको बता दें कि सौम्या की अपील पर हाईकोर्ट ने सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। 27 सितंबर को सरकार ने सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने का आदेश दिया था। सौम्या गुर्जर ने उन्हें बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में बीजेपी की टिकट पर सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम की मेयर बनी थी। 4 जून 2021 तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह के साथ मेयर और पार्षदों का विवाद हुआ था। 6 जून 2021
मेयर और 3 पार्षदों को दोषी मानते हुए उन्हें सरकार ने निलंबित कर दिया और न्यायिक जांच के आदेश दिए। 7 जून 2021 को शील धाबाई ग्रेटर नगर निगम की मेयर नियुक्त की गई। 28 जून 2021 हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सौम्या। 2 फरवरी 2022 सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद सौम्या ने फिर से संभाला मेयर का पद। 11 अगस्त 2022 सौम्या और तीनों पार्षद न्यायिक जांच में दोषी पाए गए। 23 अगस्त 2022 सरकार ने सौम्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जांच की रिपोर्ट पेश की। 27 सितंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद सरकार ने आदेश जारी किया। अब राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर मौजूदा मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित कर नगर निगम के सभासद भवन से मतपेटियों को जिला ट्रेजरी पहुंचाया गया है और आगे निर्वाचन विभाग के निर्देशों के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद आयोग के आदेश निर्देश मिले थे, हमने जो मतगणना की प्रक्रिया को रोक दिया। उसके बाद हमने जो भी मतगणना प्रक्रिया शुरू की थी, बीच में जो रोकी थी उसका हमने लिफाफे में सीलबंद करके और अब ट्रेजरी में जमा कर दिया। बहरहाल 2 साल में सौम्या को तीसरी बार ग्रेटर निगम की कुर्सी मिली है, लेकिन क्या सौम्या की कुर्सी पर अब कोई विवाद नहीं होगा? अगले 3 साल वो निर्विवाद रूप से मेयर की कुर्सी संभाल पाएंगी, इस पर भी सस्पेंस है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि सुनवाई का मौका दिए बगैर बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था, लेकिन सरकार का फैसला गलत है या नहीं, ऐसा कोर्ट के निर्देश में साफ नहीं है। फिलहाल बीजेपी की सौम्या फिर से मेयर बनेंगी, लेकिन सवाल 1 हफ्ते तक चली बाड़ेबंदी का है, जिसमें दोनों तरफ से जोर आजमाइश हुई और इसका खामियाजा भुगता जयपुर की जनता ने। शहर कचरे में तब्दील हो गया और गंदगी से जीना दुभर हो गया। महेश दादीज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जयपुर ग्रेटर मेयर को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को पीड़ादायक बताया है। कटारिया ने कहा कि पहले से ही जब मामला कोर्ट में चल रहा था तो इसका फैसला भी चुनाव से पहले आना चाहिए था। जब वोटिंग हो गई और मतगणना शुरू हो गई तब जाकर कोर्ट का फैसला देना हैरान करने वाला है। लेकिन कोर्ट का ये फैसला शिरोधार्य है, लेकिन पहले ही निर्णय आता तो चुनाव कराने की नौबत ही नहीं आती। वोट पड़ना, काउंटिंग हो जाना शुरू हो जाने के बाद आने के बनिस्पत इसके पहले भी ये विचाराधीन था और ये भी पता था कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मैं सोचता हूँ न्यायालय को इसको अगर समय से पूर्व ही इसके बारे में फैसला करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आज एक अंतिम दौर में जाकर के न्यायालय ने फैसला किया तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा पीड़ा देने वाला जरूर है। जबकि प्रोसेस एक बार जब चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो सामान्यतः चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद इस प्रकार के फैसले अब तक तो कभी आए नहीं, देखे भी नहीं। तो मैं सोचता हूँ न्यायालय को अधिकार है, लेकिन वो समय के पहले ही इस बात को निपटा देते तो शायद इस चुनाव के दौर तक यहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं होती। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस की सेंधमारी की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। नतीजे आते तो रश्मि सैनी ही मेयर का चुनाव जीतती। सरकार की नीयत साफ होती तो ऐसी घटनाएं ही नहीं होती। न्यायालय के निर्णय के बाद ही कुछ स्थिति को स्पष्ट कर पाएगी। समाज क्या सोचता है, व्यक्ति क्या सोचते हैं, वो एक दीगर बात है। हमने समाज का सम्मान करते हुए रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी पूरे तरीके से 1 हफ्ते का कैंप किए हुए थी। हम सब ने चिंता की और स्वाभाविक है परिणाम आता तो रश्मि सैनी ही बनती। ये तो न्यायालय के एकदम से निर्णय के बाद सारी परिस्थितियां बदली हैं। इसके बाद भी क्या परिस्थिति रहती है उसका भविष्य के हिसाब से आकलन करें। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश की सबसे छोटी नसीराबाद नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर आज हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। 20 पार्षदों वाले इस बोर्ड में 10 पार्षद भाजपा के हैं, जबकि कांग्रेस के 8 और 2 निर्दलीय हैं। मतदान के नियत समय तक 20 में से 18 पार्षदों ने वोट डाले और भाजपा की अनीता मित्तल को 10 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की रितिका को महज 8 वोट ही मिले। इससे पहले निवर्तमान सभापति शारदा अपने खिलाफ पास हुए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ
कोर्ट से स्थगन आदेश का हवाला देते हुए रिटर्निंग अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन उसके साथ ही कोर्ट आदेश के प्रति नहीं होने के चलते रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा के अनीता मित्तल को विजय घोषित करते हुए शपथ दिलाई और निर्वाचन का सर्टिफिकेट जारी किया। देखिए, एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी। उस एप्लीकेशन के साथ किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन हमें दी थी। उन्हें हमने मौका दिया है कि अगर आप संबंधित कोई भी अगर कोर्ट का निर्णय है तो आप निर्णय की कॉपी दीजिए। तो वहीं सिरोही जिले की पिंडवाड़ा नगर पालिका के मेयर पद के नतीजों में निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र मेवाड़ा ने जीत दर्ज की। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र मेवाड़ा ने एक तरफा जीत दर्ज की है। निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र मेवाड़ को कुल 24 में से 17 मत मिले हैं। वहीं भाजपा की नीता चौहान को 4 मत तो कांग्रेस के चेला राम को मात्र 3 मत प्राप्त हुए। नगरपालिका पिंडवाड़ा के अध्यक्ष के उप निर्वाचन के लिए आज बैठक आयोजित की गई। तो प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक उसमें मतदान का समय नियत था और 2 बजे तक जो भी मतदान हुआ उसके पश्चात तुरंत बाद हमने मतगणना प्रारंभ की और मतगणना के पश्चात नगरपालिका पिंडवाड़ा के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी श्री सुरेंद्र कुमार मेवाड़ा है वो सम्यक रूप से निर्वाचित। कांग्रेस सरकार में सियासी कलह थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब नया बम पूर्व मंत्री और बायतू से विधायक हरीश चौधरी ने फोड़ा है। हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण में विसंगति को लेकर नाराजगी जाहिर की है और सीधा सीएम गहलोत पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को कल कैबिनेट बैठक में रखने के बावजूद एक विचारधारा विशेष के द्वारा इसका विरोध चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं स्तब्ध हूं। आखिर क्या चाहते हैं आप? मैं ओबीसी वर्ग को विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले को लेकर जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ूंगा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि ओबीसी आरक्षण पर बेवजह उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से ओबीसी आरक्षण को लेकर ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा है बेवजह बदनाम करने की साजिश है। और जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कटारिया का कांग्रेस नेताओं पर हमला देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री का मौन धारण करना शर्मनाक, कटारिया की ओर से ये बयान सामने आए हैं। हरीश चौधरी को पार्टी का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। हरीश चौधरी को मंत्री से हटाकर पंजाब रवाना किया गया। हरीश चौधरी में फिर से मंत्री बनने की लालसा जगी। तो कटारिया की ओर से ये तमाम बड़े बयान सामने आए हैं और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा है हरीश चौधरी दबाव बनाकर कुछ हासिल करना चाहते हैं। और अब बात राजेंद्र गुढ़ा के एक और बयान की, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। सचिन पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। गुढ़ा ने चुनाव में 10 से भी कम विधायक आने का दावा किया। गुढ़ा ने यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया तो चुनाव में कांग्रेस के एक कार में बैठने जितने ही विधायक जीतेंगे। गुढ़ा के बयान का कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी समर्थन किया। कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक के इस बयान की सियासी हलकों में खूब चर्चा हो रही है। कहता हूं कि सचिन जी पायलट को यदि मुख्यमंत्री बना दिया जाता, लेट हो गई, काफी लेट हो गई, अभी भी यदि बना दिया जाता है तो राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती है। और यदि नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे सारे एमएलए, चारों धाम की यात्रा करेंगे सबसे पहले। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे।